हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप सबको जनरल स्टेट्स ऑफ मैटर तो पता ही होंगे, वो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैसेस स्टेट है। नहीं पता है तो वो भी बता दिया। अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हमारी आ रही है सॉलिड स्टेट। तो अगर मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखूँ तो आप अपने आसपास कोई भी सॉलिड मीन्स हार्ड कोई चीज़ अगर देख रहे हो तो आप क्या उसको देख के ऑब्जर्व करोगे? उसका फिक्स साइज़ है, उसका फिक्स शेप है, उसकी वॉल्यूम भी फिक्स है। वो क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वो रेजिस्ट करते हैं। आप उसको अगर प्रेस करने की कोशिश करोगे तो आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, और उनकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये तो हमने आपने ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये जो मैटर होता है, ये सॉलिड होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा डेफिनेट शेप में अरेंज होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं। और इस क्लोज पैकिंग की वजह से ही हमें सॉलिड के ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में किस तरीके से सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल क्लोज अरेंज है। ये हो रहा है बिकॉज ऑफ उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से उसका फिक्स्ड साइज़ हो रहा है, फिक्स्ड शेप है उसकी, और उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये स्ट्रक्चर रिजिड होते हैं, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ इनकी हाई डेंसिटी होती है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं लिक्विड स्टेट पे। अब लिक्विड स्टेट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो आप भी ऑब्जर्व करते होंगे कि उनका फिक्स शेप और साइज़ नहीं होता है, ना ही उनकी फिक्स वॉल्यूम होती है, ना ही उनकी रिजिडिटी होती है, या बहुत कम रिजिडिटी हो सकती है, ये बोल सकते हो किसी किसी उसमें, बट ना के बराबर होती हैं। और ये कंप्रेसिबल बहुत कम एक्सटेंट होते हैं, लेस कंप्रेसिबल होते हैं, और इनकी डेंसिटी भी जो है वो सॉलिड के कंपेरिजन में कम होती है। डेंसिटी पे मास ओवर वॉल्यूम है कि एक पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना मास एग्जिस्ट कर रहा है उस मैटर का, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली, अगर हम बहुत डीप लेवल पे मॉलिक्यूलर लेवल पे या पार्टिकल लेवल पे देखें तो ये जो लिक्विड स्टेट होती है, यहाँ पे जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, तो जैसे हमें सॉलिड में बहुत क्लोज शेप देखने को मिल रही थी, वहाँ पे ये पार्टिकल्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये कुछ रैंडम में है और इनमें फ्लो करने की टेंडेंसी है, और इसी वजह से इनका शेप और साइज़ फिक्स नहीं होता है। लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। आपको पता ही है, अगर मैंने एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया था, दूसरे में डालूंगी तो वो सेम अमाउंट ऑफ ही वाटर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं किसी भी कंटेनर जा रही हूँ तो जितना उसमें होगा उतना ही इसमें आएगा, मतलब वॉल्यूम जो उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है उतना ही रहेगा, लेकिन शेप और साइज़ इस लिक्विड का फिक्स नहीं होगा। ये तो मैंने वाटर का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो आप इतना बोल सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे रिजिडिटी। अब रिजिडिटी क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस टू रेजिस्ट इटसेल्फ फ्रॉम डिफॉर्मेशन। मतलब वो अपने आप को डिफॉर्म होने से बचाता है। एक स्टिफनेस होती है, जैसे हमने सॉलिड के केस में देखा था, उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स थे वो बहुत क्लोजली अरेंज थे, क्लोजली पैक्ड थे। वाई? बिकॉज कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बहुत स्ट्रांग था। लेकिन लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम है, जिसकी वजह से इनमें स्पेसिंग भी है। इसलिए ये जो है रिजिड नहीं होते, लेस रिजिड होते हैं, ना के बराबर रिजिडिटी होती है, लेकिन स्पेस अवेलेबिलिटी की वजह से कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन लेस कंप्रेसिबल होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं डेंसिटी पे। अब डेंसिटी क्या है? डेंसिटी जो है वो मास ओवर वॉल्यूम है। एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। तो अगर सॉलिड को कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली क्लोज पैकिंग है, पार्टिकल्स बहुत क्लोजली अरेंज्ड है, तो वहाँ पे एक पर यूनिट वॉल्यूम में सॉलिड के ज़्यादा पार्टिकल होंगे। लेकिन लिक्विड में सिंस पार्टिकल्स कम हैं, तो यहाँ पे अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो एक पर यूनिट वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स होंगे वो कम होंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि वो लेस डेंस होंगे। तो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे गैसियस स्टेट। अब इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ गैसियस स्टेट, दे आर फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि वो एक दूसरे से कितने दूर दूर हैं। वाई? बिकॉज कि उनके बीच में जो इंटर मॉलिकुलर या इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और इन पार्टिकल की एनर्जी भी सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल की एनर्जी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें इंसेंस स्टिक का, तो अगर हम एक इंसेंस स्टिक को रूम में बर्न करते हैं तो उसका फ्रेगनेंस और जो स्मोक है वो हम पूरे रूम में फील कर सकते हैं। वाई? बिकॉज कि जो उसके पार्टिकल हैं वो गैसियस स्टेट में है, जिस वजह से उनकी एनर्जी हाई है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम है, और वो इस वजह से पूरे रूम का वॉल्यूम एक्वायर कर लेते हैं। So we can say that the gaseous state have no fixed shape and size and volume also. ये रिजिड भी नहीं होते बिकॉज पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकते हैं, और पार्टिकल के बीच में स्पेस अवेलेबल होने की वजह से दे आर वेरी मच कंप्रेसिबल ऑल्सो।
का जो मास है पर यूनिट वॉल्यूम है वो सॉलिड और लिक्विड से कम होता है, दैट इज़ वाई दे हैव लेस डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। नेक्स्ट हम देखेंगे अदर इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज़ प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट और रिसेंटली स्टेट जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी मानी जाती है और ये कॉमनली यूनिवर्स में पाई जाती है। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज फॉर्म ऑफ मैटर है। अब होता क्या है, सपोज जैसे ये एक एटम है, एटम का सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाले पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो इस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जो हाई एनर्जी और हीट की कंडीशन में ब्रेक किया जा सकता है। मतलब कि इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर हम उतनी हीट या एनर्जी दे दें तो ये ओवरकम हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी स्पेस छोड़कर अलग हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बना लेगा और जो रिमेनिंग एटम हमारे पास बचेगा उसे हम कहते हैं आयनाइज्ड एटम। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा स्टेट है, एट वेरी हाई टेम्परेचर मैटर बिकम्स आयनाइज्ड गैस बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन से दैट प्लाज्मा इज आयनाइज्ड गैस। नाउ प्लाज्मा लाइक अदर गैसेज हैव इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम्स। जैसे गैसेज की डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होती, वैसे प्लाज्मा की भी नहीं होती है। अब प्लाज्मा स्टेट की अगर हम एग्जांपल देखें तो यूनिवर्स में भी देखने को मिलते हैं। हमने डिस्कस किया सरफेस ऑफ सन, फ्लोरेसेंट लाइट, लाइटनिंग, नियॉन बल्ब, प्लाज्मा टीवी जो है ये रिसेंट डेवलपमेंट है। इस प्लाज्मा स्टेट के हम डिस्कस करेंगे अबाउट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। ये जो है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी मानी जाती है। इस स्टेट की डिस्कवरी का क्रेडिट सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन को जाता है। ये स्टेट ऑफ मैटर हमें तब देखने को मिलती है जब टेम्परेचर बहुत कम होता है और उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट ज़ीरो के अप्रॉक्स होती है। एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है वो इक्वल होता है -273.15 केल्विन। तो इतने कम टेम्परेचर पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होने लगती है और वो एक दूसरे के पास पास आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो क्लम्प अप करके एक ग्रुप ऑफ एटम बनाते हैं और इस ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं सुपर एटम, जो कि BeC दैट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट को बताता है। जो मेन पार्टिकल है वो बोसॉन्स है जो कि 9th के सिलेबस में नहीं है। एंड में हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिस्कस कर लिए थे। कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है इस टेबल में, जैसे कि फ्लूइडिटी और डिफ्यूजन। जो फ्लूइडिटी है कि जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं, तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उनमें बहुत ही कम किसी किसी में होती है, अदरवाइज तो उनमें फ्लोइंग की टेंडेंसी नहीं होती, तो दे कांट फ्लो, वाइल लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो। और अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूँ तो डिफ्यूजन मीन्स की जो इंटरमिक्सिंग हो रही है पार्टिकल्स की। जैसे हमने लास्ट केस में एक केस डिस्कस किया था KMnO4 को जब हमने वाटर में ऐड किया था, तो KMnO4 के पार्टिकल्स वाटर में डिफ्यूज़ होने लग गए थे। या फिर अगर आप इंसेंस स्टिक को देखते हो तो जो गैसेस पार्टिकल होते हैं वो कैसे एयर में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो सॉलिड के केस में जो बहुत हार्ड सॉलिड है, जिनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, तो वो तो डिफ्यूज़ नहीं होते, तो उनके केस में डिफ्यूजन नहीं होता है। और कुछ केसेस में जिनमें होता है वो स्लो डिफ्यूजन होता है, वाइल लिक्विड और गैसेस के केस में फास्ट डिफ्यूजन होता है। तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, बाकी आप ये टेबल रेफर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।